आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर सरजू ने बिहार से भेजी है। सरजू बताता है कि आज से 5 साल पहले गर्मियों में वो खेतों की खुदाई कर रहा था नई फसल बोने के लिए। तो उसे खुदाई के वक्त खेतों में से एक छोटा सा बक्सा मिला जो देखने में काफ़ी कीमती लग रहा था। सरजू ने उस बक्से को खोलने की बहुत कोशिश की पर वो बक्सा उससे नहीं खुला। वहीं रात को खेतों से लौटते वक्त सरजू उस बक्से को अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। सरजू ने सोचा कि वो कल सुबह इस बक्से को गांव के पुलिस स्टेशन में दे आएगा। वहीं सरजू और उसका परिवार खाना खाकर सो गए। वहीं रात के कुछ 3 बजे सरजू की माँ की आंखें खुली तो उन्हें पायरों की आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ के पीछे पीछे घर के आंगन में पहुंची तो उन्होंने अनाज की बोरी पर वही बक्सा रखा देखा और उस बक्से में से धुआं निकलते हुए देखा। सरजू की माँ उस बक्से के पास पहुंची और उस बक्से को अपने हाथों में उठाया और उसे खोलने लगी। वहीं अगली सुबह सरजू के घर में हड़कंप मचा हुआ था क्योंकि उसकी माँ सुबह से ही मिल नहीं रही थी। पूरे गांव में सरजू ने अपनी माँ को ढूंढ लिया था पर उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिली। वहीं रात के वक्त सरजू और उसका परिवार छत पर बैठकर यही सोच रहे थे आखिर उसकी माँ कहाँ गई कि उन्हें भी पायलों की आवाज़ सुनाई दी। वो सभी उस आवाज़ के पीछे पीछे घर के आंगन में पहुँचे तो उन्होंने घर के आंगन में एक डरावने चेहरे वाली औरत को घूमते देखा। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथों के नाखून बहुत लंबे थे। उस औरत की नज़र सरजू और उसके परिवार पर पड़ी। उस औरत को देख सरजू और उसका परिवार बुरी तरीके से डरे हुए थे। वो औरत सरजू और उसके परिवार की ओर बढ़ने लगी। सरजू ने उस औरत से डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, डायन जो इस बक्से में कैद थी पर अब आज़ाद हूँ। अब तुम सबका क्या होगा? सरजू और उसका परिवार डायन से बचने के लिए दरवाजे की तरफ भागे लेकिन डायन ने अपने जादू से घर के खिड़की दरवाजे जाम कर दिए। तो सरजू और उसका परिवार बचने के लिए घर के मंदिर में जा पहुंचा और मंदिर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। डायन बाहर खड़ी खड़ी चिल्लाए जा रही थी और कहने लगी, कब तक इस मंदिर में छुप कर बैठोगे? कभी ना कभी तो बाहर आओगे। वहीं सुबह की पहली किरण के साथ डायन वापस अपने बक्से में लौट गई। वहीं सरजू ने मंदिर की खिड़की से बाहर देखा कि अब सुबह हो चुकी है। फिर सरजू सीधे अपने गांव के पुजारी जी के पास गया और उन्हें अपनी साइकिल पर बिठाकर अपने घर ले आया और उसने पुजारी जी को वो बक्सा दिखाया। पुजारी जी ने उस बक्से पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़का तो वो बक्सा अपने आप दूर जा गिरा। पुजारी जी, सरजू बेटा, इस बक्से में जो डायन है वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें इस बक्से को शाम होने से पहले कहीं दूर गाड़ आना होगा, तभी तुम्हें इस डायन से छुटकारा मिल सकता है, वरना ये तुम्हारी माँ की तरह तुम सबको भी मार देगी। सरजू समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। सरजू फटाफट उस बक्से को लेकर निकल गया। सरजू उस बक्से को गांव के बाहर पड़ने वाले हनुमान मंदिर ले जा रहा था। वहीं रास्ते में अचानक ही सरजू की साइकिल अपने आप खराब हो गई। वहीं सरजू ने अपनी साइकिल वहीं छोड़ी और पैदल ही उस बक्से को लेकर भागने लगा। शाम होने में कुछ आधा घंटा बाकी था पर उससे पहले ही सरजू उस बक्से को लेकर हनुमान मंदिर पहुंच गया और मंदिर के पीछे उस बक्से को गाड़ दिया ताकि वो डायन फिर कभी आज़ाद ना हो पाए। सरजू को अपनी माँ के मरने का तो बहुत दुख था पर उस डायन से छुटकारा पाने की खुशी भी थी। आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ।